हाय, आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। हाल के दिनों में शहीद ग्राम विकास योजना चर्चा में क्यों है, इसके बारे में इस सेशन में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ, इसका मुख्य उद्देश्य तथा इस योजना का लाभ तथा इससे जो अदर महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बता दें कि अभी 22 जुलाई 2020 को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें कुल 39 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कि 4 से 5 ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो कि जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उसमें एक है शहीद ग्राम विकास योजना। ठीक है, तो शहीद ग्राम विकास योजना चर्चा में रहने का जो कारण हुआ कि इस योजना की जो कार्य अवधि थी उसमें विस्तार दिया गया है, यानी इसके विस्तार में स्वीकृति की मंजूरी दी गई है। तो झारखंड राज्य योजना अंतर्गत यानी शहीद ग्राम विकास योजना जो है, ये एक झारखंड राज्य की योजना है और इस योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दिए जाने के कारण ये हाल के दिनों में चर्चा में है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके नामों को, उनके घरों को विकसित करना, ताकि उनके जाने के बाद उनके घर वालों को कोई भी तकलीफ ना हो और उनके लिए रहने के लिए छत मिल सके। इस योजना के द्वारा शहीदों के गांव विकसित होंगे और ताकि वे तरक्की कर सकें। अब इस योजना की जो अवधि है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। तो इस योजना अंतर्गत जो है वो इस योजना को 3 वर्षों की अवधि तक और विस्तार किया गया है। ठीक है, तो 2020-21 जो वित्तीय वर्ष है इससे 3 वर्षों की अवधि के लिए और विस्तार किया गया है, यानी यह योजना 2023 तक जारी रहेगी। ठीक है, इस योजना के तहत वर्तमान में 10 गांवों को विकसित किया जा रहा है। अब इस योजना के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसका शुभारंभ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे किन्हें लाभान्वित होगा, तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस योजना यानी शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2017 को किया गया था। उस समय के वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा। ठीक है, उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से किया गया था। ठीक है, जो कि खुट्टी जिले में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2017 को बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से अमित शाह के द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांव को विकसित करना, जिसमें पक्के मकान, शौचालय, नालियां, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, विद्युत आदि का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना में 2.63 लाख रुपए की लागत से कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे, यानी एक मकान पे जो खर्च आएगा वो 2.63 लाख रुपए की खर्च आएगी। और इस तरह से यह जो योजना है वो 19 गांवों में संचालित किया जाएगा। ठीक है, पूरा, और वर्तमान में यह 10 जिलों में कार्यान्वित है। इस योजना में अमर शहीद बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू मुर्मू और चांद भैरव नीलांबर पीताम्बर आदि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अब फिगर से भी, ताकि आपके दिमाग में सेटल हो जाए। तो इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो 17 सितंबर 2017 को उलीहातू गांव से किया गया था अमित शाह के द्वारा, और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के वो रघुवर दास थे।
अब इसके बारे में अन्य जानकारियां देखते हैं। तो यह जो घर का निर्माण किया जाएगा उसमें 2 कमरे, 1 बरामदा, बाथरूम और शौचालय के साथ यह घर उपलब्ध होगा। घरों के निर्माण के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट जरूरतमंदों के लिए खुद ही निर्माण का कार्य करेगी और इसका लाभ एससी और एसटी के वैसे परिवारों को मिलेगा जो कच्चे आवास में रहते हैं तथा इस योजना का लाभ तभी उन्हें मिल पाएगा यदि वे पिछले 5 वर्षों में सरकार के किसी भी आवासीय योजना के तहत लाभान्वित नहीं हुए हैं। इसमें क्या काम होगा वो भी देख लेते हैं। तो शहीद ग्राम विकास योजना के तहत संबंधित गांवों में ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक व वित्तीय समावेश, आजीविका के साधनों में वृद्धि, युवाओं का कौशल विकास, आधारभूत संरचना जैसे आवास, गली नाली, पाइप से जलापूर्ति का निर्माण, स्कूलों में लाइब्रेरी निर्माण व खेल कूद के साधन उपलब्ध कराने तथा बच्चों को सोलर लैंप दिए जाने जैसे कार्य होने हैं। सभी गांवों में कुल 603 ग्रामीण आवास निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। अब यहाँ पे राज्य के विभिन्न जिले जिसमें कि शहीदों के गांव को शामिल किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि शहीद के नाम और उनका जन्मस्थली ये स्टैटिक्स जीके का भी पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण जो शहीद हैं जिनको कि इस योजना अंतर्गत उनके गांव को विकसित किया जा रहा है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जैसे शहीद बिरसा मुंडा, इनके गांव उली हाथू को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उली हाथू अनगढ़ी प्रखंड के खूंटी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कभी कभी स्टैटिक्स जीके में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का संबंध किस जिले से है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रखंड से है, तो प्रखंड अनगढ़ी प्रखंड। और अगर गांव का नाम पूछता है कि बिरसा मुंडा यानी ग्रामीण शहीद विकास योजना के अंतर्गत बिरसा मुंडा के किस गांव को विकसित किया जा रहा है, तो वह है उली हाथू। उसी तरह गया मुंडा, इनके गांव एटकेडीह को विकसित किया जा रहा है जो कि प्रखंड मुरहू और जिला खूंटी के अंतर्गत आता है। उसी तरह सिद्धू कान्हू व चांद भैरव के गांव भोगनाडीह जो कि प्रखंड बरहेट और जिला साहेबगंज के अंतर्गत आता है। लीलांबर पीताम्बर इनके जिला मदगढ़ी जो कि प्रखंड भंडरिया और गढ़वा जिले के अंतर्गत आता है। टाना जत्रा भगत इनके गांव चिंगारी नावाटोला जो कि प्रखंड बिशनपुर और जिला गुमला के अंतर्गत आता है। तेलंगा खड़िया इनके गांव मुरबू सिसई जो कि प्रखंड सिसई के अंतर्गत जिला गुमला के अंतर्गत आता है। वहीं दीवा किसुन इनका गांव मातकोम बेड़ा गांव और प्रखंड राजनगर गुमीदपुर जो कि जिला सरायकेला खरसावां के अंतर्गत आता है। और वीर बुद्धू भगत इनके गांव सिलागई प्रखंड चान्हो और जिला रांची के अंतर्गत आता है। तो इनके गांवों को विकसित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो और अदर है, ये तो 8 का ही लिस्ट है, इसके तहत कुल 19 गांवों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में 10 गांव को विकसित किया जा रहा है 2020-21 वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो यह थी ग्रामीण शहीद विकास योजना के महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये चर्चा में रहने का जो इसका मुख्य कारण था वह था इसके कार्य अवधि में 3 वर्षों की वृद्धि। इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2017 को अमित शाह के द्वारा बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू से किया गया। इसके तहत जो है वो जो शहीद हो गए हैं उनके जो गांव है उनको विकसित करना है ताकि उनके परिजनों को पक्के आवास उपलब्ध हो सके, वो भी सारी सुविधाओं के साथ। और इसके तहत जब 2017 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था तो उस समय 8 गांवों को विकसित किया जा रहा था। उसके बाद 2020 की अगर बात करें तो इस समय वर्तमान में 10 गांवों को विकसित किया जा रहा है। और इस
योजना के तहत कुल 19 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सभी तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम्स में इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकें। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।